सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, यदि हमें खेती से अच्छा पैसा कमाना है तो हमें ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जो कम समय में कम लागत में अच्छा उत्पादन दे, और जब हमारी फसल निकलकर मंडी में जाए तो उस समय मंडी भाव हमारे बहुत अच्छे हों। तो किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी फसल के विषय में बताऊंगा जिसमें आपको लागत मात्र 10 से 12 हज़ार रुपये की आने वाली है। साथ ही अच्छा उत्पादन भी आपको मिलेगा, साथ ही मंडी भाव आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि जब आपकी फसल निकलकर मंडी में जाएगी तो उस समय मंडी पूरी तरह से खाली होगी। जी हाँ किसान साथियों, मैं आज आपको मटर की अगेती खेती के विषय में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप इस तरीके से खेती करते हैं तो आपको प्रति एकड़ 70 क्विंटल तक का उत्पादन मिलेगा। यदि आप अगेती खेती करते हैं तो जब आपकी फसल निकलकर मंडी में जाएगी 60-70 दिनों में, तो उस समय मंडी जो कि पूरी तरह से खाली होगी, तो उस समय आपको जो भाव मिलेंगे वो लगभग 100 रुपये तक के मिल सकते हैं। यदि हमें 50 रुपये के भाव भी मिलते हैं किसान साथियों, और उत्पादन हमारा 60 क्विंटल होता है, तो 1 एकड़ से हम 2.5 लाख रुपये बड़े आराम से कमा सकते हैं। और ये जो फसल है किसान साथियों, ये लगभग 70 से 80 दिनों की होती है, और इसमें कुछ अगर हम किस्मों को लगाएं अच्छे तो जो लगभग 55 से 60 दिन में इसकी हम पहली तुड़ाई भी कर सकते हैं। तो आज हम आपको लगाने का तरीका बताएंगे, इसमें कौन कौन से खाद आपको देने हैं, साथ ही कौन कौन सी किस्मों को आपको लगानी है जो अगेती खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें किस तरह की जलवायु में मटर की खेती करना चाहिए। किसान साथियों, मटर एक ऐसी फसल होती है जिसमें ज़्यादा कहना चाहिए बारिश की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ा इसके लिए ठंडा मौसम चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जिन महीनों में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है और अधिकतम 30 डिग्री तक का जाता है, तो वहाँ पे हम मटर की खेती बड़े आराम से कर सकते हैं किसान साथियों। वैसे तो इसकी खेती अक्टूबर-नवंबर माह में की जाती है, लेकिन यदि इसकी हम अगेती खेती करें अगर, तो 15 अगस्त के बाद से ही इसकी अगेती खेती जो है शुरू हो जाती है किसान साथियों। कुछ समय 1 अगस्त से ही इसकी खेती जो है शुरू हो जाती है। अब बात करें कि हमें किस प्रकार की मिट्टी का चुनाव करना चाहिए, तो मटर की खेती एक ऐसी फसल होती है जिसे हम सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, चाहे वो आपके पास हल्की ज़मीन हो, चाहे वो भारी ज़मीन हो, रेतीली भूमि हो, लाल मिट्टी हो, पत्थर वाली मिट्टी हो, सभी में ही हम इसकी खेती कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है सिर्फ कि जो वैरायटी आप लगा रहे हो वो आपकी खेत की मिट्टी के लिए सूटेबल है कि नहीं, वो आपको ध्यान रखना है। तो जो आगे चलकर हम वैरायटी आपको बताने वाले हैं वो आप सही प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हो किसान साथियों। किसान साथियों, जिस मिट्टी का आप सिलेक्शन कर रहे हो, जिस मिट्टी में आप खेती कर रहे हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि पीएच मान उसका 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। इस बीच में आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। साथ ही हम बात करें कि अगेती खेती के लिए हमें किन वैरायटी को सिलेक्शन करना चाहिए, जिनमें अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, उत्पादन देने की अच्छी उच्च क्षमता हो, तापमान सहन करने की क्षमता हो। ये सारी क्वालिटी जिन वैरायटियों में है इस मौसम के लिए, उनमें आप लगा सकते हो किसान साथियों। साइंस सीड का आता है SS10 करके, इससे आप लगा सकते हैं। साथ ही अजीत सीड का आता है AS 111 के नाम से। इसके अलावा श्रीराम कंपनी का आता है सलोनी के नाम से, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। फिर श्रीराम स्वीट रूबी के नाम से आती है वैरायटी, इसे भी आप लगा सकते हैं। फिर बायोसीड का आता है बेज ग्रीन के नाम से। इन वैरायटी को लगाकर आप अच्छा उत्पादन इस समय ले सकते हैं। मटर की फसल किसान साथियों कम समय में कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए खेत की तैयारी करना भी एक महत्वपूर्ण चरण होता है। जितने अच्छे से हम खेत की तैयारी करेंगे उतना ही हमें अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। तो खेत की तैयारी करते समय आपको ध्यान रखना है, यदि इसमें कोई पहले फसल आपने ली हो तो पुरानी फसल के अवशेषों को आपको हटा देने हैं, खरपतवार इसमें हटा देने हैं। उसके बाद में इसकी आपको जुताई करवानी है। इसमें ज़्यादा गहरी जुताई करवाने की आपको आवश्यकता नहीं है, हल्की 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलाकर इसकी जुताई आप करवा सकते हैं किसान साथियों। यदि आपके खेतों में दीमक वगैरह की समस्या बनती है तो इसमें आप डाइकोडर्मा जो कि 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, और साथ ही इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद भी आप डाल सकते हैं जितनी आपके पास उपलब्ध हो। वैसे तो इसमें 10 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब डाली जाती है, लेकिन यदि उपलब्धता कम हो आपके पास में तो इसमें आप 1 से 2 ट्राली भी डाल सकते हैं। किसान साथियों, जब भी इसकी आप बुआई कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि कतारों में आपको बुआई करवाना है। साथ ही जब खेत की मिट्टी अच्छे से सूख जाए तब आपको खेत में इसकी बुआई करवाना है। यदि मिट्टी सूखी नहीं रहेगी किसान साथियों तो अंकुरण में थोड़ी समस्या बनती है। यदि इसकी आप अगेती खेती करते हैं तो आपकी जो बीज दर है वो लगभग आपको 15 से 20 किलोग्राम बीज दर 1 एकड़ में डालनी है। यदि इसकी हम समय पर बुआई करते हैं, जैसे अक्टूबर-नवंबर बुआई करते हैं, तो उस समय 15 से 18 किलो की हमें आवश्यकता होती है। हमेशा आपको कतारों में बुआई करवाना है किसान साथियों। कतार से कतार की दूरी आपको जो है 1.5 फीट की रखना है, और बीजों से बीज की दूरी मतलब पौधे से पौधे की दूरी आप जो है 3 से 4 इंच की रख सकते हैं।
किसान साथियों, इस तरीके से अगर आप खेती करते हैं तो बहुत अच्छा आपको उत्पादन मिलने वाला है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बीजों को बोने से पहले आपको थीरामी या फिर कार्बेंडाजिम से उपचारित अवश्य कर लेना है किसान साथियों, तो जिसमें फंगस रोग लगते हैं वो नहीं लगेंगे। साथ ही सिंचाई की हम बात करें अगर, तो जैसे इसकी आप अगेती खेती करते हैं, मतलब आप अगस्त और सितंबर माह में से खेती करते हैं, तो इस समय होता क्या है कि बारिश लास्ट की बची होती है, तो इसमें कभी कभी बारिश भी हो जाती है। यदि बोने से पहले खेतों में बारिश हो चुकी है और नमी में आपके बीज गए हुए हैं तो अंकुरन से पहले आपको इसमें सिंचाई नहीं करनी है। यदि सूखी मिट्टी में आपने बीज बोया है तो आपको हल्की इसकी सिंचाई करना है। फिर 8 से 10 दिन के अंतराल में आपको अगली सिंचाई करना है किसान साथियों। यदि फिर बारिश हो जाती है तो सिंचाई करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है किसान साथियों। उत्पादन के लिए और फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खाद का प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमें अच्छा उत्पादन अगर लेना है तो इसके लिए आपको 1 एकड़ में 50 किलोग्राम DAP का एक बैग डालना होगा। साथ ही इसमें 45 किलोग्राम यूरिया, साथ ही इसमें 25 किलोग्राम पोटास और 5 किलोग्राम कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप लें, जिसमें जिंक हो, आयरन हो, बोरान, इस तरह के जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो वो आप ले सकते हो। साथ ही 500 ग्राम इसमें आपको जो भी कोई भी अच्छी कंपनी का फंगिसाइड आपको डालना है। इन सभी का मिश्रण बनाकर आप खेतों में डाल दीजिएगा। फिर आप बुआई करें तो आपकी फसल बहुत अच्छे से वृद्धि करेगी, विकास करेगी और लास्ट तक जो है हरी भरी बनी रहेगी किसान साथियों। फिर इसमें अगला जो खाद आपको देना है वो 25 से 30 दिनों में देना है, जिसमें सिर्फ आपको यूरिया देना है किसान साथियों। ध्यान रखें कि फसल में फूल आए उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार से नाइट्रोजन नहीं देना है, मतलब कि यूरिया इसमें नहीं डालना है, ठीक है। इसमें बहुत कम खाद की आवश्यकता होती है, सिर्फ 2 ही बार अगर आप खाद दे देते हैं तो आपकी पूरी फसल जो है वो अच्छे से ग्रो करेगी। इसके बाद में यदि फसल में पीलापन अगर आता है तो लगभग 40 से 45 दिन में इसमें आप 10 किलोग्राम यूरिया का भी छिड़काव कर सकते हैं। मटर की फसल को जो प्रभावित करता है वो है खरपतवार। समय पर यदि खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका सीधा प्रभाव हमारे उत्पादन पर पड़ता है किसान साथियों। तो निराई गुड़ाई के माध्यम से इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहली निराई गुड़ाई आपको 15 से 20 दिन में करना है और दूसरी निराई गुड़ाई आपको 40 से 45 दिनों में करना है। यदि आपके खेतों में ज़्यादा खरपतवार आते हैं और दवाइयों के माध्यम से इसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं अगर, तो अंकुरन से पहले इसमें आप पेंडामेथिलीन, जो कि स्टैम्प एक्स्ट्रा के नाम से आती है दुकानों पे, उसका स्प्रे आप करवा सकते हो किसान साथियों। 1 एकड़ के लिए 1 लीटर दवा की हमें आवश्यकता होती है। इसके छिड़काव से आपके खेतों में सांकड़ी पत्ती और चौड़ी पत्ती खरपतवार बिल्कुल नहीं उगेंगे। इसके अलावा किसान साथियों, फसलों को कीटों और रोगों से ही बचाना होता है। यही फसल और उत्पादन दोनों को ही प्रभावित करते हैं किसान साथियों। मुख्य रूप से जो रोग और कीट देखे जाते हैं इन फसलों में, उसमें मुख्य रूप से होते हैं किसान साथियों रतुआ रोग, आद्रगलन रोग, जड़गलन रोग, तनागलन, माहू, सफ़ेद मक्खियाँ, थ्रिप्स आदि इस प्रकार के रोग और कीट इसमें देखे जाते हैं। इन पे नियंत्रण के लिए हमें समय समय पर दवाइयों का स्प्रे भी करना होता है। इसमें आप 15 दिनों के अंतराल में एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड दोनों का स्प्रे आप कर सकते हो। साथ में इसमें कोई भी अच्छी कंपनी का ग्रोथ प्रमोटर भी आप मिला सकते हैं किसान साथियों। यदि इसमें आप इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की हम बात करें अगर, तो आप ले सकते हैं इसमें डेलीगेट आती है जो कि 160 ग्राम मात्रा लेनी है। फिर इसमें साफ UPL कंपनी का फंगिसाइड आता है जिसकी 300 ग्राम आपको लेनी है। और साथ ही इसमें एक टॉनिक जो कि प्लानोफिक्स के नाम से आती है जिसकी 50 ml मात्रा आपको लेनी है। इन सभी को आपको जो है 10 लीटर पानी में घोल लेना है और इनको प्रति पंप में 1 लीटर पानी डालकर स्प्रे करना है किसान साथियों। आप प्रत्येक 15 दिन में इन दवाइयों का स्प्रे अगर करते हैं तो आपकी फसल रोगों से, कीटों से बची रहेगी और साथ ही इसमें बहुत अच्छा ग्रो करेगी आपकी फसल। इसके बाद में हम बात करें कि हमें मटर की खेती करने में कितनी लागत लगती है। किसान साथियों, मटर की खेती करने में ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हम सारे खर्चे अगर मिला दें, बीज का खर्चा, सिंचाई का खर्चा, खाद का, दवाइयों का, सबका खर्चा मिलाकर इसमें मात्र आपको 15,000 रुपये की लागत आने वाली है। और उत्पादन की हम बात करें तो जो बताए हुए तरीके से आप खेती करते हैं तो 1 एकड़ से आप 70 क्विंटल का हरी मटर प्राप्त कर पाएंगे। यदि मार्केट में 50 रुपये का भी हमें भाव मिलता है किसान साथियों, तो हम मुनाफे की बात करें अगर, तो 2 से 2.5 लाख रुपये का टोटल आपको मुनाफा होगा। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।